हेलो दोस्तों। तो मेरा नाम सुभांशु राज और फिर से आपको मैं आज केमिकल काइनेटिक्स का nth ऑर्डर के लिए रिएक्शन कराऊंगा। तो आज का हम लोग का टॉपिक है nth ऑर्डर रिएक्शन। nth ऑर्डर रिएक्शन हम लोग का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है आज का? n। तो जैसा कि मैंने बताया था, सिंपल रिएक्शन A टेंड्स टू B लूंगा जिसका रेट कांस्टेंट K है, ठीक है। और एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट और ये नथिंग। एट t इक्वल्स टू किसी टाइम t पे ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस एक्स और ये x मोल। और इस रिएक्शन का जब मैं रेट एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ लिखूंगा तो क्या होगा? R इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर n। n मैंने इसलिए लिया क्योंकि इस रिएक्शन के लिए मैं करा रहा हूँ और मैंने शुरू में ही बता रखा है कि मैं nth ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या लेने वाला हूँ? हर जगह n लूंगा। तो रेट एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ में क्या करूंगा? R इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर n इज इक्वल टू, मैंने सिंपल ट्रिक में बताया था कि किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन का या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट डिफरेंशियल लॉ कैसे लिखते हैं। तो रिएक्टेंट का जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसका इन्वर्स करके, दैट मींस उसको इसका रेसिप्रोकल लेकर नेगेटिव साइन लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डी टी, और प्रोडक्ट पार्ट के लिए पॉजिटिव, तो डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई डी टी। आई थिंक यहाँ तक बातें क्लियर होंगी, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी यही काम करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी यही काम करते हैं। यहाँ तक बस फर्क क्या रहता है कि यहाँ पे जीरो ऑर्डर में n की जगह 0 लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में n की जगह 1 लेते हैं, और यहाँ पर हम nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है? n लिया है। अब दोनों को इक्वेट करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ को और अपना डिफरेंशियल रेट लॉ को। तो यहाँ पे इक्वेट करता हूँ मैं। तो दोनों में से पहले किसी को भी ले सकते हैं, तो मैंने पहले माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी को लिया है, तो इसको लिख लेता हूँ। आई थिंक यहाँ तक बातें क्लियर होंगी। मैं इसको राउंड कर रहा हूँ। फिर क्या करूंगा कि इस dt को इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और इस निगेटिव को भी इस साइड लाऊंगा, तो माइनस के, और इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a टू द पावर n को मैं राइट हैंड साइड में डिवाइड कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, सिंपल सा काम है। तो k dt इज इक्वल टू d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a टू द पावर n। फिर क्या करूंगा कि बोथ साइड इंटीग्रेट कर दूंगा, बोथ साइड इंटीग्रेट। तो हम लोग को क्या मिलेगा बोथ साइड इंटीग्रेट करने के बाद? इसको मैं मिटा रहा हूं। तो बोथ साइड इंटीग्रेट करने के बाद के डी टी का सिंपल के और dt का सिंपल t। और एक बात और, इसका जो बोथ साइड इंटीग्रेशन का मैंने साइन लगाया है, तो लिमिट कहां से कहां तक होगा? 0 से t तक। और a के लिए किया है तो कहां से कहां तक होगा? इनिशियल कितना लिया था मैंने? a0, तो a0 ले लिया, और फाइनल क्या था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a ले लिया मैंने। आई थिंक यहाँ तक बातें क्लियर होगी। k और dt का इंटीग्रेशन t, तो लिमिट पुट करूंगा तो क्या होगा? माइनस के टी। और आपको पता होगा कि सिंपल सा इंटीग्रेशन कि अगर x टू दी पावर n है, तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं t के रिस्पेक्ट में, तो क्या होता है? फाइनली जो अब मेरा वैल्यू मिलता है x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस किसी कोई कांस्टेंट c। इंटीग्रेशन x टू दी पावर n का इसी तरह होता है, तो मेरा भी कुछ यहाँ पे इंटीग्रेशन उसी फॉर्म में है, बस इस नीचे वाले टर्म को a टू दी पावर n को ऊपर में हम लोग a टू दी पावर माइनस n लिख सकते हैं। तो उसको एक स्टेप और मैं कर लेता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, जैसे कि मैंने बताया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर माइनस n कर लेता हूँ।
तो कुछ उसी, ये dx रहता है तो कुछ उसी फॉर्म में दिख रहा है जो मैंने अभी बताया था सिंपल। तो क्या करते हैं, बस पावर में +1 कर देते हैं और जो पावर में यहाँ पे जो कुछ भी है वो डिवाइड हो जाता है। तो सेम काम यहाँ भी करूंगा, -kT इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर -n +1, क्योंकि पावर में डिवाइडेड बाय, और जो भी पावर होता है वो डिवाइड हो जाएगा। इस सब का लिमिट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A तक। ओके, अब फिर लिमिट को पुट करूंगा तो -kT इज इक्वल्स टू, अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये तो बिल्कुल उसी तरह होगा क्योंकि हमें लिमिट कहाँ पुट करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की जगह पे। तो यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपर लिमिट जब पुट करूंगा यहाँ पे तो ये पहला वाला टर्म तो बिल्कुल उसी तरह रहेगा। तो उसको लिख लेता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर -n+1 डिवाइडेड बाय -n+1 माइनस लोअर लिमिट कितना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0, तो यहाँ पे पुट करूंगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 टू द पावर -n+1 डिवाइडेड बाय -n+1। आई थिंक बातें यहाँ से क्लियर होंगी। मैं इसको और सिंप्लीफाइड में यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। अभी ये वाला टर्म आया था, ये वाला टर्म ये आया था -kT बराबर इतना। अब मैं क्या करूंगा, -kT इज इक्वल्स टू, दोनों में कॉमन क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 1 -n, तो उसको यहाँ पे लिख लूंगा। बच क्या गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 1 -n माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 टू द पावर 1 -n, यही मेरा बच गया। और एक चीज गौर कीजिए, यहाँ पे भी माइनस है LHS में, तो ये माइनस को जब मैं हटाऊंगा तो इसको n-1 लिख सकता हूँ, तो उसको कर लूंगा kT इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस हटेगा तो ये 1 -n हो जाएगा, सॉरी ये n-1 हो जाएगा, ठीक है। और एक गौर कीजिए, अगर किसी भी चीज, अगर समथिंग सपोज दैट अगर x इनवर्स ऐसे लिखा हुआ है तो क्या हम लोग उसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1/x। तो अगर इसका पावर मैं अगर नेगेटिव लगा दूं तो मैं इसको कुछ इस फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ, जैसे कि 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर n-1, क्योंकि यहाँ पे अगर नेगेटिव लगाएंगे तो -1 और -n क्या हो जाएगा, +n, तो ये क्या हो जाएगा n-1। बहुत ही सिंपल है, आप खुद से सोच सकते हैं इस चीज को। सेम चीज यहाँ पे भी कर दूंगा, 1 डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 टू द पावर n-1। तो इसको ये एक सिंप्लीफाइड वे में हो गया, आपको याद रखने में भी आसानी होगी कि kT इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, और डिनोमिनेटर में भी n-1 है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर यहाँ भी n-1 है, और A0 टू द पावर n-1 यहाँ भी मतलब n-1 है। तो ये एक सिंप्लीफाइड वे में इसको हम लोग निकाले यहाँ पे। तो ये nth ऑर्डर के लिए वैलिड है, ओके, ये nth ऑर्डर के लिए वैलिड है। सिर्फ और सिर्फ ये n इज इक्वल टू 1 के लिए वैलिड नहीं होगा, बाकी सारे रिएक्शन के लिए वैलिड होगा। मैंने पिछले लेक्चर में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी निकाला था, तो आप n के जगह 0 पुट कर दीजिए, बिल्कुल वही आ जाएगा। 1 के लिए वैलिड नहीं है, सेकंड ऑर्डर के लिए भी पुट कर सकते हैं, थर्ड ऑर्डर के लिए भी, फोर्थ ऑर्डर के लिए भी, फिफ्थ सिक्स, जिसके लिए पुट करना हो कर सकते हैं। बस एक चीज ध्यान रखना है कि ये n इज नॉट इक्वल्स टू 1 के लिए वैलिड है, नहीं है सिर्फ, मतलब n अगर n की जगह पे आप 1 पुट कीजिएगा तो ये आपके मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का वैल्यू इसमें नहीं आएगा। तो आई थिंक यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। तो बड़ी बात यह है कि यहाँ से एक रिजल्ट मुझे साफ साफ दिख रहा है। इस रिजल्ट का मैं अभी इस्तेमाल करके और हाफ लाइफ टाइम के बीच में रिलेशन निकालूंगा कि कोई भी रिएक्शन का आप हाफ लाइफ किस पे डिपेंड करता है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 पे डिपेंड करता है कि नहीं, या फिर इंडिपेंडेंट है, या फिर इनवर्सली डिपेंड करता है किस पे, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे इस रिजल्ट की मदद से, ठीक है। तो बड़ी बात ये है कि एट t इज इक्वल टू t हाफ पे, मतलब हाफ लाइफ टाइम पीरियड पे, अपना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 डिवाइडेड बाई 2, जैसा कि मैंने हाफ लाइफ टाइम पीरियड में बताया है कि t बराबर t हाफ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या हो जाता है मेरा A0 डिवाइडेड बाई 2,
इस चीज का मैंने प्रूफ भी कराया था, तो आप वो लेक्चर जा करके देख सकते हैं। एट टी बराबर टी हाफ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो होता है वो ए नॉट बाई 2 होता है। तो इसी चीज का इस्तेमाल, जैसे कि यहाँ पे टी है तो मैं टी हाफ पुट करूंगा, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है तो उसको ए नॉट में कन्वर्ट करूंगा। तो क्या आ जाएगा मेरा, जब कन्वर्ट करूंगा तो क्या आएगा फाइनली मेरा, उसको यहाँ पे रखूंगा तो क्या हो जाएगा के, और ये हो जाएगा टी के जगह टी हाफ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1, और ये 1 डिवाइडेड बाई, और ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की जगह ए नॉट बाई 2 रखेंगे तो ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 का पावर हो जाएगा होल टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई, और ये तो ए नॉट में है ही, तो इसमें मैं क्यों छेड़छाड़ करूँ, इसको बिल्कुल उसी तरह मैं छोड़ दिया हूँ। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ। और सिंप्लीफाइड वे में लिखूंगा कि टी हाफ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1, और ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 2 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a नॉट टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई a नॉट टू द पावर n माइनस 1। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो यहाँ से अच्छा ये तो कोई टर्म, जैसे ये टर्म जो आया ये तो कोई कांस्टेंट वैल्यू ही नहीं होगा, ये भी कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगा, बच क्या गया ए नॉट पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से क्या रिलेशन दिख रहा है कि जो टी हाफ है वो, जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट टू द पावर 1 माइनस एन, क्योंकि आप खुद देखिए इस ए नॉट टू द पावर n माइनस 1 को मैंने क्या बताया था, x इनवर्स को 1 बाई एक्स लिख सकते हैं, तो 1 बाई एक्स को क्या x इनवर्स नहीं लिख सकते हैं, तो यही 1 बाई ए नॉट टू द पावर n माइनस 1 को जब रिवर्स में ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ए नॉट टू द पावर 1 माइनस n। तो मेरा रिजल्ट क्या आया यहाँ से कि जो टी हाफ का जो वैल्यू है वो ए नॉट टू द पावर 1 माइनस n पर डिपेंड करता है। ठीक है, और आप किसी भी वैल्यू को पुट करके देख लीजिए किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, सपोज दैट आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करते हैं, जीरो ऑर्डर के लिए बात करते हैं, तो जीरो ऑर्डर के लिए n की जगह पे जीरो पुट कीजिएगा तो क्या होगा टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ a नॉट टू द पावर 1 माइनस 1, सॉरी 1 माइनस 0, तो क्या बच जाएगा फाइनली कंसंट्रेशन ऑफ a नॉट। मतलब कि जो टी हाफ का वैल्यू है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ a नॉट के। ठीक है, उसी प्रकार से आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, आप लोग नोट करते रहिएगा सारी चीजों को। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेम चीज, मेरा क्या आया वैल्यू ए नॉट टू द पावर 1 माइनस n, तो n की जगह पे फर्स्ट 1 पुट कर देंगे, तो किसी भी चीज का 1 माइनस 1 क्या होगा 0, तो किसी भी चीज का पावर 0 हो जाता है तो क्या हो जाता है 1, तो इसका मतलब क्या होगा ये 1 आ गया, मतलब कि ये इंडिपेंडेंट है, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। और आप डेरिवेशन भी मैंने जब कराया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो टी हाफ होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। उसी प्रकार आप सेकेंड ऑर्डर का भी करके देख सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल। ओके, ए नॉट टू द पावर 1 माइनस 2, n की जगह पे 2 पुट करना है तो क्या आ जाएगा ए नॉट टू द पावर माइनस 1, मतलब 1 बाई ए नॉट टू द पावर 1, इसका इन्वर्स हो जाएगा, मतलब इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो कोई बोलेगा कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, क्या ये बात सही है, तो हाँ बोलेंगे सही है। अगर आपको ये चीज याद रहेगा तो आप किसी भी रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम पीरियड के बारे में बता सकते हैं कि वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो उसको करके दिखाना है। तो आज के लेक्चर में बस इतना है। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीजें समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से आई होंगी। अगर आपको नहीं कुछ समझ में आए तो आप बिल्कुल बेहिचक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।